30 दिन 30 स्वमान। आज का स्वमान है आई हैव द पावर टू लेट गो। अतीत को जाने देने की शक्ति मुझ में है। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। कितनी बार सुन चुके हैं, सब कुछ मालूम है, फिर भी कई बार कर नहीं पाते। क्यों? शायद विल पावर या मन कमज़ोर है, या शायद सही समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसको आज हम 3 हिस्सों में देखते हैं। पहला, क्यों लेट गो नहीं कर पाते। दूसरा, अतीत को पकड़ने से क्या होगा। और तीसरा, कैसे लेट गो करना है। पहले समझेंगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हम खुद से और दूसरों से ये कहते हैं, इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्यों भूलूँ, क्यों उन्हें माफ़ करूँ। जब तक ये सारे शब्द हमारे वोकैबुलरी में हैं, तब तक कितनी भी कोशिश करें हम अतीत से जुड़े रहेंगे। बार बार वही सोचते रहेंगे, क्योंकि बार बार वही बोलते हैं। इसलिए आज से हम वोकैबुलरी भी चेंज करेंगे। आई एम पावर, आई हैव द पावर टू लेट गो। मैं शक्ति हूँ, अतीत को जाने देने की शक्ति मुझ में है। कुछ लोगों को पुरानी बातें दोहराने से एक सुकून सा मिल जाता है। वो उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। जो भी मिले उनको सुनाते रहते हैं। जब लोगों से सहानुभूति मिलती है तो उनको अच्छा लगता है, मन तृप्त हो जाता है। इसलिए पुरानी बातों को पकड़ के रखते हैं। हम ज़्यादातर से हमारे साथ हुई अच्छी बातों को भूल जाते हैं और दर्द वाली बातों को पकड़ कर रखते हैं। मन को कई बार दर्द में रहना अच्छा लगता है। जैसे बच्चों को कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है, फिर उनको ज़बरदस्ती बाहर निकालना पड़ता है। उसी तरह मन को भी ज़बरदस्ती मेहनत करके बाहर निकालना है। कई बार ऐसा भी होता है, हम किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जितना अतीत में झांक के देखेंगे, उतना ही हमारे साथ हुई हर घटना को जिम्मेवार ठहरने के लिए कोई ना कोई हमें दिखेगा। फिर हम आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। इनकी वजह से आज ये मेरा हाल है, इनकी वजह से मैंने ये किया, एंड सो ऑन। खुद को बचाते रहेंगे, परिस्थिति से भागते रहेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, और इसी वजह से आप अतीत को छोड़ेंगे नहीं। अतीत से जुड़े हुए हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती है। ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। और अगर मानते हैं कि खुद से गलती हुई है, तो भी बार बार उसे दोहराते रहेंगे। मैंने ऐसा क्या पाप किया, मैंने ऐसा निर्णय कैसे लिया, मेरे से गलती कैसे हो गई, और ये सोच के गिल्ट में जाते हैं। जब तक हमारे बुद्धि को ये क्यों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक ये अतीत की घटनाएं एक ओपन क्वेश्चन, खुला प्रश्न बनकर हमारे मन पे रहेगा, और बुद्धि इसका जवाब ढूंढते रह जाएगी। अब समझते हैं अतीत को जाने देना क्यों ज़रूरी है। जैसे हमने कल भी समझा, जितना हम अतीत के बारे में सोचेंगे, वही सीन हमारे स्क्रीन पर बार बार चलता रहेगा। बात हो चुकी है, लेकिन सोच सोच कर हम उस घटना को फिर से जीवित कर रहे हैं, फिर से जी रहे हैं, फिर से वही इमोशंस, फीलिंग्स को उत्पन्न कर रहे हैं, वही दर्द या उससे ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मन अब और तब में फ़र्क नहीं जानता। वो जख्म शायद भर भी जाए, लेकिन बार बार याद करके उन पापड़ों को निकाल के हम उस दर्द को, जख्म को गहरा और नासूर बना रहे हैं। एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। मन की शक्ति एकदम कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। वो दर्द, वो घाव मन को पास्ट में खींचता रहता है। मन प्रेजेंट में टिक नहीं पाता, इसलिए फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं होता, मेमोरी प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम आती है, पूरे शरीर पर असर पड़ता है, काम पर असर पड़ता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए लेट गो करना ज़रूरी है। कहते हैं एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड ट्वाइस, वंस योर माइंड एंड देन इन द रियलिटी। मतलब जो भी हमारे मन के पटल पर रहता है, दिखता है, वही फिर वास्तव में हो जाता है। अब अगर हमारे अतीत के बारे में ही सोचते रहेंगे,
वही पुराना रिकॉर्ड मन के पटल पर चलता रहेगा। दूसरों को भी सुनाते रहेंगे, उनके मन के पटल पर भी वही प्ले करेंगे, तो फिर से वही सीन वास्तव का रूप लेंगे। उसी टाइप के या उससे मेल खाते हुई बातें, परिस्थिति, व्यक्ति फिर से हमारे जीवन में आएंगे। हम फिर से वही साइकिल में अटक जाएंगे। इसलिए कहते हैं सोच बदले तो जीवन बदल जाएगा। ये भी समझना है, जितनी बार हम अतीत से जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचेंगे, उतना ही हम उनको नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते रहेंगे। जो भी बचा हुआ रिश्ता है, संबंध है, और बिगड़ता जाएगा। जब हम सोते हैं तो हमारी माइंड बॉडी हील हो जाती है। सोते समय जो भी थॉट्स हमारे मन में है वो सब सेटल होके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। जैसे तालाब में पानी पर तैरती हुई गंदगी रात को नीचे तल में जाके सेटल हो जाती है। अगर हम अपने अतीत के बातों को बार बार दोहराएंगे, दिन रात सोचेंगे, तो बहुत जल्द वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएंगे, जहाँ से निकलना और मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो बातें बीत गई जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, बाहर थी, उसे पकड़ के हमने अंदर मन में बिठा दिया। इससे क्या होगा? अब हमारा नज़रिया, हमारे निर्णय लेने की शक्ति, हमारे विचार, हमारे कार्य सब अतीत पर प्रभाव पड़ेगा, अतीत के प्रभाव पर हो जाएगा। मानो किसने कई साल पहले आपको फाइनेंशियल धोखा दिया था, आज तक आप उसे भूले नहीं। सोच सोच कर हैरान हो जाते हो। फाइनली इट्स नाउ पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब आपको लगेगा दुनिया के सारे लोग धोखा देने वाले हैं। अब आप किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे, जीवन में कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे, डरेंगे, या शायद आप खुद वैसे बन जाओगे। इसलिए पास्ट को वही उसी क्षण छोड़ देना ज़रूरी है। जो एक सेकंड पहले हुआ वो भी पास्ट है। हम में से कोई को भी खुद भगवान आए तो भी अतीत को बदल नहीं सकते, ये सब जानते हैं। फिर भी चेंज करने की भावना मन में रहती है। हम कहते हैं काश मैंने ये किया होता, काश मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया होता, काश उस टाइम मैं वहाँ पर होता। लिस्ट बड़ी लंबी हो सकती है। ये काश बहुत ट्रिकी शब्द है। वो धागा है जो अतीत को हमसे बांध कर रखता है। इस काश की वजह से ही बीती हुई बातों को स्वीकार नहीं कर पाते। इस काश की वजह से पास्ट बदलने की आशा मन में उत्पन्न होती है। इसलिए वो पुरानी बातें, पुरानी फाइल बंद नहीं कर पाते। जिस दिन हम अतीत का स्वीकार करेंगे उस दिन ये फाइल्स, चैप्टर्स बंद हो जाएंगे। आप सभी को एक एक्सरसाइज करना है। हम सभी के पास एक काश वाली लिस्ट होती है ना? आज आराम से बैठकर मन को प्यार से समझाना है, ये मुमकिन नहीं है, जो हुआ वो उचित है, अपने लिए परफेक्ट है, और एक एक करके फाइल्स बंद करना है। हमारा मन मानो जैसा एक ब्लॉटिंग पेपर है। हर एक विचार उस पर एक दाग या निशान बना देते हैं। अगर हमने पास्ट, वेस्ट, नेगेटिव थॉट्स से ही पूरा ब्लॉटिंग पेपर भर दिया तो प्रेजेंट के, फ्यूचर्स के थॉट को जगह ही नहीं रखी। मानो जो सबसे महत्वपूर्ण था उसको निगलेक्ट कर दिया, और जो ज़रूरी नहीं उसमें फंस जाते हैं, पूरी एनर्जी उसमें गंवा देते हैं। इसलिए बातों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कैसे करना है। सबसे आसान तरीका जो हमने पहले भी समझा, चेक, स्टॉप, चेंज। बार बार अपने विचारों की चेकिंग करो। अगर विचार पास्ट है, नेगेटिव है, वेस्ट है, तो उन विचारों को चेंज करो। मन को कोई अच्छा संकल्प दे दो। रिप्लेस पास्ट थॉट्स विथ एलिवेटेड एंड पॉजिटिव थॉट, तो मन प्रेजेंट में भी आएगा और सक्षम भी बनता जाएगा। दूसरी टेक्निक है लिखने की, जर्नलिंग। ये एक प्रभावशाली थेरेपी है। जो भी अतीत के बारे में हुआ, जो भी हम छोड़ना चाहते हैं, उसको पेपर पर लिखो। जो भी मन में भरा हुआ है, क्लेश है, किसी के बारे में नफरत है, वो सारे इमोशंस, फीलिंग्स के साथ लिखो, और फिर उस पेपर को फाड़ कर फेंक दो। अब नया पेपर लो और उस पर लिखो, आज से ये मेरा नया जीवन है, आज से ये मेरा नया जन्म है। पुरानी सारी बातों को मैंने जाने दिया है, डिलीट किया है।
इससे अपना मन एकदम हल्का हो जाएगा। आपको अच्छा लगने तक या हल्का लगने तक आप इस एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं, कई दिनों तक रिपीट कर सकते हैं। तीसरा और सबसे पावरफुल है लॉ ऑफ कर्म को समझना, कर्मों की गुह्य गति को समझना। यह बहुत गहरा विषय है, संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे। जिस दिन हम ये सिद्धांत को समझेंगे, हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स लॉ, ये सब लॉ जो है वो कुदरत के नियम है, लॉज ऑफ यूनिवर्स है। इसे किसी ने बनाए नहीं है, ये पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ खोजा है, नाम दिया गया है। हम माने या ना माने, कुदरत उसी के नियमों के आधार पर चलती है। यू बिलीव और नॉट, यूनिवर्स फॉलोज हिज ओन लॉज एंड रूल्स। मानो एक बच्चे ने स्पाइडरमैन का मूवी देख के उड़ने की कोशिश की। वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी वो नियम उस पर लागू होता है और वो गिर पड़ेगा। आपने गलती से कहीं पे सिग्नल तोड़ा, कहा मुझे मालूम नहीं था, इस शहर में नया हूँ, फिर भी दंड तो आपको देना पड़ेगा। उसी तरह से अब हमें समझना है, हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, वो व्यक्ति आते हैं क्योंकि हमारे पुराने हिसाब किताब मिटने थे। एवरीवन हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट। व्यक्ति आई, उन्होंने कर्म किया, अपने तरफ से मिटा के चले गए, अब मिटाने की बारी हमारी है। कोई भी बात बिना वजह से नहीं होती। और चौथा है हमारे बुद्धि को हर वो क्यों का जवाब देना। जवाब होगा जिसे हमने कई बार जाना, लोग और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। उसका संस्कार अलग है, जो वो जिस माहौल में बड़े हुए, शायद वे बर्ताव वहाँ नॉर्मल है, लेकिन मैंने खुद को हर्ट किया। कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स मैं उत्पन्न करती हूँ। इनके इस बर्ताव के पीछे कोई वजह होगी, कोई मजबूरी होगी। वो किस गलत फहमी के शिकार होंगे, गलत संगत में होंगे, दर्द में होंगे, मन अशांत होगा, या अपने कोई संस्कार, आदत के अधीन होंगे, तभी तो उन्होंने ऐसा बर्ताव किया। और उनके पास उनके हर कर्म का जवाब है, जस्टिफिकेशन है। और हर एक को अपनी बात सही ही लगती है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और हम अपनी जगह सही है। खुद को भी स्वीकार करना है, गिल्ड से बाहर आना है। उस वक्त आपको जो सही लगा वही ऑप्शन आपने चूज़ किया। आपके संस्कारों के अनुसार, आपके नॉलेज के अनुसार आपने निर्णय लिया, कर्म किया। इसलिए एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड लेट गो। जितना स्वीकार करते जाएंगे उतनी पकड़ ढीली होती जाएगी और मन हल्का होता जाएगा। हमने वो तोते की कहानी सुनी है ना, उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको लगता है टहली ने उसे पकड़ कर रखा है। छोड़े तो छूटे। इसलिए मन को बार बार ये स्वमान में स्थित करना है, आई एम पावर, आई हैव द पावर टू लेट गो।